डे 3। तो लास्ट वीडियो में हमने काफी सारे एस्टीमेट टैग सीख लिए थे और आज हम फाइनली सीखने वाले हैं कैसे हम अपनी वेबसाइट में इमेज लगा सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अभी तक हमने वीडियो में अपने इतना सीख लिया है कि हम अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बना पाए। तो आपका ये टास्क है कि आपको अपने एक पर्सनल वेबसाइट बनानी है। अब पर्सनल वेबसाइट में क्या होता है, तो जब आप एक्चुअली में जब इंटरव्यू के पास जाते हैं किसी मतलब जॉब के लिए, जब उसके पास प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो आप पर्टिकुलर उसे मतलब एक सीवी देते हैं कि हाँ आपने ये करा है। तो अब आपने एस्टीमेट सीख रखा है, यानी कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप जो है उसे एक मतलब पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको सीवी ला के दें। अब मान लो आपको जो है एचटीएमएल में उसको अप्लाई करना है, तो आप जो है उसका सीवी जो है एचटीएमएल बना के देंगे तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब एचटीएमएल में सीवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो जैसे कि नॉर्मल सीवी होता है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स प्रोफाइल मतलब उस सब का एक पेज बनाना है आपको, और उस सब की चीजें जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी टैग्स हमने अभी तक सीख लिए हैं। और जितने बचे हुए हैं जैसे कि इमेज लगाना, फोटो लगाना और अपना प्रोजेक्ट पे रिडायरेक्ट करना, तो वो सब हम आज की वीडियो में सीख लेंगे। तो वो आपको बनाना है और आपको भेजना है वो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पे। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जा सकते हैं और मुझे आप अपना उसका स्क्रीनशॉट खींच के मतलब उसको रन करके आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे सेंड कर सकते हैं, तो ताकि मैं उसको देख पाऊँ कि मतलब आप लोग कैसा कर रहे हैं। और हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और सीखते हैं कैसे अपना मतलब पर्टिकुलर इमेजेस लगाते हैं वेबसाइट में और कैसे वीडियो मतलब कैसे अपने एक वेबसाइट को अपने दूसरे पेज से लिंक करते हैं। तो अब हम फाइनली चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। अब वीएस कोड में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कमेंट टैग को। अब कमेंट टैग का यूज क्या होता है, अब मान लो मेरे साथ मेरे सारे मतलब हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं और एक वेबसाइट बना रहे हैं। अब मान लो मैंने अपना काम पूरा करके अब उसको छोड़ दिया, अब जो नेक्स्ट बंदा काम करेगा अब उसको कैसे पता चलेगा, या तो वो पूरा उसको कोड को पढ़ेगा फिर उसको मतलब एनालाइज करके उसको फिर आगे कोड करना चालू करेगा, मतलब उसके पहले रिजल्ट निकालेगा कि हाँ इतना कर चुके हैं अब आगे करना है, तो उसमें काफी मतलब टाइम लग जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं कमेंट टैग। अब कमेंट टैग से क्या होता है कि जो हम लिखते हैं उसके बीच में एक पर्टिकुलर के हम ऐसे बता देते हैं उसको कि हमने ये काम कर दिया अब आगे आपको ये करना है। तो वो जो है जो मतलब व्यूवर है जो ऑडियंस है उसको वो नहीं दिखता, वो बस जो कोड लिख रहे हैं जो हमारे साथ कलीग्स हैं हमारे उन्हीं को ही दिखता है, मतलब कोड एडिटर को ही दिखता है। तो हम इसलिए यूज करते हैं कमेंट टैग को। अब कमेंट टैग को कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यार साइन चाहिए, उसके बाद चाहिए ये वाला दो माइनस माइनस। अब इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि हम कमेंट टैग लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसके बीच में लिखते हैं हेलो, ठीक है ना। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये जो है उस वाली साइट पे नहीं आएगा जहां पे हम आउटपुट देखते हैं, यानी कि ये जो है एडिटर के बीच में ही रहेगा कि हाँ ये मतलब आपने यहाँ तक कोड लिख लिया अब आगे मुझे यहाँ से रखना है, तो ये मतलब एडिटर के बीच में रहेगा, इसलिए हम यूज करते हैं कमेंट टैग। अब नेक्स्ट टैग है हमारा वेबसाइट लिंकिंग का टैग, जिससे मतलब हम वेबसाइट लिंक करेंगे, अपने छोड़ो हम किसी की भी वेबसाइट लिंक कर सकते हैं। मान लो हमें पर्टिकुलर काम है किसी और की वेबसाइट पे लिंक करना है कि आप ये काम है आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख लिए, ठीक है ना। तो हम उस कोड के बीच में उस टैग के बीच में जिस भी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, ठीक है ना, वो वहां पे मतलब वो व्यूवर को ऑडियंस को वहां पे क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अब उसको कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए AHREF, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना। अब इसके बीच में हम जो भी वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो वो जो हमारा ये जो टैग है वो व्यूवर को वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि गूगल की वेबसाइट हो, मतलब गूगल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूं, तो हम google.com पे जाएंगे और इसको कॉपी करके जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब हमें इसको बताना पड़ेगा, मतलब ये इसको पता चल गया है, अब मतलब व्यूअर को किस हिसाब से दिखाना है कि मतलब बताना पड़ेगा ना एक्चुअली में इसमें है क्या। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला साइन और यहाँ पे लिख देंगे गूगल, और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे गूगल का आइकन बन के आएगा। अब हम अगर इस पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो हमसे गूगल की साइट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट चाहिए, हम नहीं चाहते किसी और की वेबसाइट पे जाना,
मतलब किसी और की वेबसाइट पे क्यों भेजें, मतलब हम अब चाहते हैं हमारी वेबसाइट है, हमारी किसी और पेज पे जाओ, ठीक है ना। तो अगर मान लो हमें अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है उसे, तो हम पहले तो दोबारा से AHREF इक्वल टू अब जब हमें अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना होता है तो हमें लिखना होता है रेफरेंस लिंक, और रेफरेंस लिंक लिखने के लिए बस हमें जस्ट ये वाला साइन डाल के अब आगे जो वो लिंक है अपनी वेबसाइट का उसको कॉपी कर देना है, ठीक है ना। अब हमने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट बनाई यहाँ पे hello.html, और यहाँ पे मतलब कुछ नहीं किया, जैसे ही मतलब स्टार्टिंग में आपने डे 1 की वीडियो में देखा होगा, बस वही करा है, बस एक हेडिंग टैग डाला है इसमें। अब हम चाहते हैं ये वाली जो मतलब ये पर्टिकुलर जो ये है वेबसाइट, ये उस पेज पे रिडायरेक्ट हो, मतलब उस पेज पे दिखाई जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रेफरेंसिंग तो है ही, अब हम इसका लिंक डाल देंगे आगे hello.html, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हम लिख देते हैं समथिंग फॉर यू, ठीक है। अब हम इसको जब रन करेंगे और अगर हमने समथिंग फॉर यू पे क्लिक करा तो हम अपनी उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिए गए जहां पे हमने वो लिखा था हेलो, ठीक है ना। अगर हमें अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है तो उसमें हमें रिलेटिव लिंक लिखना है, या फिर हमें जस्ट एक ये वाला साइन डालना है, जस्ट हमें ये वाला साइन डालना है और वो जो लिंक है हमारा रिलेटिव लिंक बन जाएगा। और अगर हमें किसी और की वेबसाइट पे डालना है, मतलब किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करती है ब्राउजर पे, तो हमें जो है ऐसे लिंक डालना है, मतलब रिलेटिव लिंक डालना है, नॉर्मल लिंक डालना है, ठीक है ना। तो होप आप समझ गए होंगे। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में इमेज ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए टैग INGSRC, ठीक है। अब इक्वल टू करके हमें चाहिए कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बीच में हमें जो भी इमेज चाहिए, भले ही वो हमारे सिस्टम में हो या फिर ब्राउजर पे, हम जाके बस उसका लिंक कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमें ये वाली गाड़ी पसंद है तो इसका हम जाके लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, अब इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अब यहाँ पे इसकी एंडिंग करनी है कोड की, और जस्ट इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो हमारी जो कार है उसका इमेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। लेकिन अब ये काफी बड़ा है, ठीक है। हम चाहते हैं थोड़ा मतलब छोटा है, इतना बड़ा थोड़ी ना क्या पूरी वेबसाइट पे एक ही इमेज आ रहा है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें चाहिए होता है इसको मतलब हाइट डिफाइन करनी होती है इसकी, और हम हाइट वाला जो टैग है वो मतलब हाइट को डिफाइन करने के लिए हम बस सीधे हाइट लिखते हैं और इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसेस लगा के अब उसके अंदर इसकी हाइट लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 करते हैं, और अब इसको रन करते हैं। तो अब जो ये इमेज है ये छोटी हो गई। अब इसी तरह से आप सोच रहे होंगे कि इसकी विड्थ भी डिफाइन कर दें, लेकिन हम एक्चुअली में एक बार में एक ही चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम चलो पहले आपको करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ भी चेंज हो जाए, विड्थ हमने इसकी कर दी 50, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करें तो मतलब ये इमेज जो खराब हो गई, आप देख रहे हैं ना कि मतलब कैसे चेंज हो गई, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा क्या है। तो एक्चुअली में हम एक ही चीज चेंज करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डिवाइस का उसकी विड्थ रेशियो सब चेंज होती है, ठीक है ना। अब मान लो ये फोन पे अच्छी चीज है, लेकिन फिलहाल ही मेरे लैपटॉप पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही विड्थ चेंज करने के बाद, इसलिए हम हमेशा एक ही चीज चेंज करते हैं, और बाकी हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली उसको मतलब सही कर देता है उसको हिसाब से। मतलब जैसे कि हाइट चेंज करी तो वो ऑटोमेटिकली विड्थ भी चेंज करके उसको एक मतलब उसी फॉर्मेट में, जैसे कि वो बड़े में थी उसी को छोटे में कर देता है। तो हम हमेशा एक ही चीज चेंज करते हैं, चाहे वो हाइट हो या विड्थ हो। अब मान लो हमने हाइट से यहां से हटा दिया, ठीक है। अगर हम विड्थ भी चेंज कर रहे हैं सिर्फ, तो भी यहाँ पे ये इमेज मतलब अभी भी सही है, ठीक है ना। इसका मतलब रेशियो खराब नहीं हुआ। अगर हम दोनों चीज चेंज कर देते हैं तो रेशियो उसका जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि जो इमेज है वो मतलब हमारे सिस्टम पे होनी चाहिए,
तो उसके लिए हमें जो वो पर्टिकुलर इमेज है ना, वो चाहिए होती है हमारे सिस्टम की इस फाइल में, मतलब उस फोल्डर में जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जो है इमेज चाहिए अपने इस फोल्डर में जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी इस फोल्डर में काम कर रहा हूँ, अब मुझे चाहिए वो जो इमेज जो मुझे अपनी वेबसाइट में मतलब डाली है, तो वो इस फोल्डर में लानी पड़ेगी। अब देखो फिलहाल मेरे उसमें लैपटॉप में कोई इमेज पड़ी हुई है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे एक इमेज है, हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और जाके पेस्ट कर देते हैं अपनी मेन वीडियो, ठीक है, और इसको रीनेम कर देते हैं। अब खोल लेते हैं अपना VS कोड, और अब हमें जो सिस्टम से इमेज उठानी है तो हमें वैसे ही करना है जैसे हमने अपने उस वाले लिंक में करा था। हमें जो है रिलेटिव लिंक बनाना है। अब उसके बाद हमें करना है लोगो .jpg, ठीक है। अब इसके आगे अब कई बार होता है कि हमारा जो इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता, ठीक है ना, और उसके बाद जो वो इमेज मतलब नहीं दिखाई देती। अब मान लो कोई देख रहा है, उसका इंटरनेट सही नहीं चल रहा, या फिर मान लो हमसे मतलब कुछ एरर आ गया ये लिंक डालने में, तो जो उसको देख रहा है उसको वो पता चल जाए कि एक्चुअली में इसमें लिंक में था क्या। अब बिना लिखे तो पता नहीं चलेगा, उसको एक्चुअली में एक ब्रोकन इमेज सी दिख जाएगी, ठीक है ना, अगर मतलब इंटरनेट ना चल रहा हो या फिर वैसे। अब उसको कैसे पता चलेगा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज थी कि नहीं। तो उसके लिए हमें जो है एक्चुअली में यहाँ पे डालना था अल्टरनेटिव एल्ट इक्वल टू में। अब हम इसमें लिख देते हैं कि एक्चुअली में इसमें था क्या। अब इसमें हमारा लोगो है, तो हम चैनल का लोगो है तो हम इसमें जस्ट लोगो डाल देते हैं, और हमें इसकी हाइट विड्थ भी चेंज करनी होगी। तो हाइट 100, और अब इसकी कर देते हैं एंडिंग। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखो अब हमारे चैनल का लोगो भी आ गया। तो इसी तरीके से हम अपने मतलब सारी चीजें करते हैं। और आई होप आपने ये समझ लिया कि कैसे हम अपनी मतलब कमेंट लिखते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करते हैं, मतलब एक पेज को दूसरी पेज से लिंक करते हैं, और कैसे अपनी वेबसाइट में इमेजेस ऐड करते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए टैग्स सीखेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट को और अच्छा बना पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही।